सलाह में इस बार 2 किताबें हैं। पहली किताब है साइबर एनकाउंटर्स, ये प्रभात प्रकाशन से आई किताब है। इसे उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार और ओपी मनोचा इन 2 लोगों ने मिलकर लिखा है। किस तरीके के अपराध हो रहे हैं, कभी फेसबुक पर मैसेज भेजकर, दोस्ती गांठ कर, तो कभी ऐसे नकली डॉलर थमाकर जिसमें से $1 को केमिकल से भिगो के दिखाते हैं तो वो असली हो जाता है और फिर बाकी पूरी की पूरी अटैची पकड़ा दी जाती है। इसमें किस तरह के देसी और विदेशी लोग शामिल हैं, किस तरह के लोगों को इसमें शिकार बनाया जाता है, इन सब के बारे में विस्तार से इन पुलिस अधिकारी ने और उनके सहयोगी ने लिखा। ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, इससे जागरूकता फैलती है। इस पर हम जल्द ही किताब वाला भी करेंगे। दूसरी किताब है पूर्व पत्रकार पीयूष बबेले की गांधी, सियासत और सांप्रदायिकता। पीयूष बबेले की पिछली किताब थी नेहरू, मिथक और सत्य, जिसको आप लोगों ने खूब सराहा था। अब वो ये दूसरी किताब लेके आए हैं और ख़ास तौर पर सांप्रदायिकता के इर्द गिर्द गांधी का जो लेखन है और जो उनके अंतर विरोध है उन सब के बारे में विस्तार से गांधी और उस वक्त के जो दूसरे साक्ष्य हैं उनके हिसाब से बात की गई है। जैसे गांधी के बारे में बात होती है तो असहयोग खिलाफत आंदोलन के बारे में बात होती है, फिर मोपिल्ला विद्रोह है उसके बारे में बात होती है। तो उन सब के बारे में बहुत विस्तार से गांधी क्या लिखते हैं, वहाँ की स्वतंत्र जांचों में क्या आता है। आप सोचिए, इसमें ही गांधी जी लिखते हैं कि जब इस तरह का विद्रोह हो रहा है, कुछ मोपले पागल बन गए, इससे मुसलमान खराब नहीं माने जा सकते। 3 वर्ष पहले शाहाबाद में हिंदू पागल हो गए, उससे हिंदू खराब नहीं माने जा सकते। उसके पहले वो लिखते हैं कि अगर दोनों भाई एक साथ रहना चाहते हैं तो कोई भी तीसरा भाई उनके बीच में दुष्टता नहीं कर सकता। फिर वो ये भी कहते हैं कि यंग इंडिया में 20 अक्टूबर 1921 को लिखते हैं कि मुसलमानों को धर्म परिवर्तन कराने पर शर्म आनी चाहिए। मोपला उपद्रव हिंदू और मुसलमानों के लिए एक परीक्षा है। हिंदू के मैत्री भाव पर ये जो भार आ पड़ा है उसे क्या झेल पाएगा। और भी आगे विस्तार से चीज़ें, सिर्फ इतनी नहीं है। तो मेरा कुल जमा ये कहना है कि जब भी हम लोग गांधी के बारे में, नेहरू के बारे में बात करते हैं तो उन्हें समग्रता में पढ़ने की ज़रूरत है और उनकी विचार प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इन सब लोगों को आउट ऑफ कंटेक्स्ट अपने अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जिन्ना जब कहते हैं कि सारे जगत के मुसलमानों का एकीकरण एक हुआ है, फिर वो और अपनी बात कहते हैं तो गांधी विरोध करते हैं कि केवल जोर देकर किसी बात का कहा जाना कोई प्रमाण नहीं। गांधी और जिन्ना के बीच की जो बहस है, जब जिन्ना कहते हैं कि बिल्कुल स्पष्ट है कि आप हिंदुओं के सिवा अन्य किसी के प्रतिनिधि नहीं और जब तक आप सही स्थिति को समझ नहीं लेते तब तक चर्चा करना कठिन है, और फिर गांधी कहते हैं कि आप क्यों नहीं मान सकते कि मैं भारत के सभी वर्गों का प्रतिनिधि होने की आकांक्षा रखता हूँ। क्या आप ये आकांक्षा नहीं रखते? क्या प्रत्येक भारतीय को ये आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए? तो इस तरीके के बहुत सारे विचार हैं। एक जटिल बुक है, पर आज का जो पॉलिटिकल माहौल है उसमें सभी लोगों को ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये 2 किताबें हैं जिन्हें मैं रेकमेंड करूँगा। और जब किताबें पढ़ रहे होते हैं तो फिर देखने का बहुत सुविधा नहीं मिलता है, इसलिए कोई सीरीज़, अभी वो पिछली चल रही है दहाड़, रेकमेंड करने का अवसर नहीं है। कुछ बहुत दिलचस्प सीरीज़ आ रही हैं भविष्य में जिनका ज़रूर इंतज़ार रहेगा। आप लोग कौन सी सीरीज़ हैं जिनके अगले अगले एपिसोड का इंतज़ार करते हैं? मेरे केस में वो होमलैंड है, मेरे केस में वो इजरायली सीरीज़ फौदा है, द क्राउन है। इस तरह की सीरीज़ हैं जिनके हम लोग अगले एपिसोड्स का अगले सीज़न का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्या पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।